कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 यानी प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर है ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक प्रश्न मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने इन सवालों को नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7 स्टूडेंट्स हमें दिया है, दिनेश स्थान ए से स्थान बी को गया और वहां से स्थान सी तक गया। दिनेश ने क्या किया, स्थान ए से स्थान बी को गया, फिर स्थान बी से स्थान सी को गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आगे कहा है अयूब। अयूब यानी ये दूसरा लड़का है। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया, ठीक है, और वहां से वह स्थान सी को गया। अयूब ने क्या किया, स्थान ए से स्थान डी को गया और फिर स्थान डी से स्थान सी को गया। ओके, ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। ये हमें सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है और हमसे पूछा गया है किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी। यानी दिनेश ने ज्यादा दूरी तय की है या फिर अयूब ने ज्यादा दूरी तय की है, और जिसने भी ज्यादा दूरी तय की है उसने दूसरे के मुकाबले में वह दूरी कितनी ज्यादा तय की है। ठीक है, ये हमसे इसमें पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर इस सवाल में जो दिया है वो लिख लिया है। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर, बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर, ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर, डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर। ओके, अच्छा, हमसे पूछा है कि दिनेश ने ज्यादा दूरी तय की है या फिर अयूब ने। तो ये हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि दिनेश ने कुल कितनी दूरी तय की है और अयूब ने कुल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, देखिए दिनेश एक स्थान है ए, इस स्थान से मान लेते हैं वो एक स्थान है हमारा बी, यहां तक पहले गया। ए से वो कहां गया, बी को गया, और ए से बी की दूरी हमें दी है 7.5 किलोमीटर। यानी दिनेश जो है ए से बी तक गया तो उसने 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, फिर दिनेश ने बी से सी स्थान की दूरी तय की। मान लेते हैं सी स्थान हमारा यहां कहीं पर है। ठीक है, तो यहां से वो सी स्थान पर आया, सी पर, बी से सी पर आया और बी से सी की दूरी हमें दी है 12.7 किलोमीटर। थोड़ा सा और दूर कर देता हूं इसे क्योंकि ये दूरी ज्यादा है। मान लेते हैं यहां है हमारा सी, ठीक है, और ये दूरी कितनी है, 12.7 किलोमीटर। ठीक है, यानी दिनेश ने इतनी दूरी तय की है और ये कुल दूरी कितनी है, पहले चला ए से बी 7.5 किलोमीटर, फिर चला बी से सी 12.7 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों दूरियों को प्लस कर लें तो हमें यह मिल जाएगा कि दिनेश ने कुल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अयूब ने कुल कितनी दूरी तय की उसको निकाल लेंगे। तो अयूब ने क्या किया था, अयूब स्थान ए से स्थान डी को गया, स्थान ए से स्थान डी को गया। तो हम मान लेते हैं स्थान डी हमारा ये है। ठीक है, तो यहां से वो स्थान डी को गया। ठीक है, और एडी के बीच की दूरी क्या है, 9.3 किलोमीटर, 9.3 किलोमीटर। ठीक है, फिर अयूब स्थान डी से स्थान सी को गया, स्थान डी से स्थान सी को गया, और डी सी के बीच की दूरी हमें क्या दे रखी, 11.8 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अयूब ने कुल कितनी दूरी तय की है इसके लिए हम अयूब द्वारा जो दूरी चली गई है उसको जोड़ लेंगे। यानी ए से डी तक चला जो कि है 9.3 किलोमीटर, और फिर डी से सी तक चला जो कि है 11.8 किलोमीटर। इन दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो हमें अयूब द्वारा कुल तय की गई दूरी पता चल जाएगी, और इन दो दूरियों को जोड़कर हमें यह पता चल जाएगा दिनेश ने कुल कितनी दूरी तय की है। दोनों की दूरियां जब हमें पता चल जाएंगी, कुल दूरियां, तो हम ये आसानी से बता लेंगे कि कौन ज्यादा चला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिनेश द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। दिनेश द्वारा तय की
गई कुल दूरी। क्या करेंगे हम, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी, इन दोनों दूरियों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ए से बी की दूरी है 7.5 किलोमीटर। ठीक है, प्लस बी से सी तक की दूरी है 12.7 किलोमीटर। 12.7 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा दिनेश द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, 7.5 में हमें जोड़ना है 12.7, तो दशमलव के नीचे आप दशमलव रख लीजिए। ठीक है, ये वाला दशमलव हमने इस दशमलव के नीचे रख लिया। अब दशमलव के दाहिनी ओर राइट हैंड साइड की संख्याओं को हम राइट हैंड साइड की ओर लिख लेते हैं। तो इसमें दशमलव के दाहिनी ओर है 7, इस 7 को हमें इस 5 के नीचे लिख लेना है। ठीक है, और दशमलव के बाईं ओर की संख्याओं को बाईं ओर लिख लेना है। ठीक है, तो दशमलव के बाईं ओर पहला अंक हमारा 2 है, तो 2 को हम 7 के नीचे लिखेंगे। फिर हमारा 1 है तो 1 हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर लेंगे। 5 और 7 कितना होता है, 12, 12 का 2 और हासिल लगेगा यहां पर 1। दशमलव के नीचे एक बार दशमलव रख लीजिए। अब इसको जोड़िए, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 का यहाँ 0 आ जाएगा, फिर हासिल हमारा 1 चला जाएगा। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमें क्या मिलेगा, 20.2 किलोमीटर। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, इस 2 के बाद आप जितने मर्जी उतने 0 लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ 1 0 लगा लें या इससे ज्यादा लगा लें। ठीक है, और नहीं चाहते तो ना लगाइए। तो हमें जोड़कर क्या मिलेगा, 20.2 किलोमीटर, यानी दिनेश ने कुल दूरी तय की 20.2 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें निकाल लेना है अयूब ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, साफ कर देता हूं, और इस डायग्राम को भी साफ कर देता हूं। हमें अयूब की दूरी निकालने के लिए क्या करना है, ये वाली दूरी यानी ए से डी की दूरी और डी से सी की दूरी को प्लस कर लेना है। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अभी हमने दिनेश की कुल दूरी निकाल ली है, अब हम अयूब द्वारा तय की गई कुल दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हमें यह पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा दूरी तय की है। तो अब हम लिखेंगे अयूब द्वारा तय की गई कुल दूरी। क्या करना है, हमें दोनों ही दूरियों को जोड़ लेना है। पहले ए से डी को गया जो कि है 9.3 किलोमीटर, 9.3 किलोमीटर। ठीक है, फिर अयूब डी से सी को गया जो कि है 11.8 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर। इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 9.3 में 11.8 जोड़ना है, या फिर 11.8 में 9.3 जोड़ लो। ठीक है, तो 11.8 में हम क्या जोड़ेंगे, 9.3। तो दशमलव के नीचे ये वाला दशमलव रख लो, रख लिया। अब दशमलव के बाईं ओर 3 है, तो इस 3 को इस 8 के नीचे लिख लो, और दाहिनी ओर 3 है तो हमने 8 के नीचे 3 लिख लिया। और दशमलव के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर 9 है, तो इस 9 को इस इकाई के अंक के नीचे लिख लो, यानी 1 के नीचे लिख लो। अब इसको प्लस कर लो, 8 3 11, 11 का 1 हासिल 1 आ गया। ठीक है, 2 दशमलव के नीचे यहां पर केवल 1 दशमलव रख लो, फिर इनको जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 का 1 फिर हासिल हमारा 1 चला गया, 1 + 1 2। तो हमें क्या मिलेगा, 21.1 किलोमीटर। ठीक है, और इस 1 के बाद आप जितने मर्जी उतने 0 रख सकते हैं। तो हमें इन दोनों को जोड़कर मिलेगा 21.1 किलोमीटर। ठीक है, हमने दोनों ही व्यक्तियों द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कर ली। अब इन दूरियों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसने ज्यादा दूरी तय की है। तो देखिए, दिनेश ने कुल कितनी दूरी तय की, 20.2 किलोमीटर, और अयूब ने कुल दूरी तय की है 21.1 किलोमीटर। कौन सी दूरी ज्यादा है,
दशमलव के बाईं ओर यहाँ क्या है 20, और इसमें दशमलव के बाईं ओर क्या है 21। तो बताइए 20 ज्यादा है या 21? तो आप कहेंगे सर 21 ज्यादा है, तो इसका मतलब अयूब ने ही ज्यादा दूरी तय की है। तो हम लिखेंगे चूंकि 21.1 किलोमीटर ये क्या है बड़ा है, ज्यादा है किससे 20.2 किलोमीटर से, 20.2 किलोमीटर से, ठीक है। इसीलिए 21.1 किलोमीटर की दूरी तय किया अयूब ने, तो हम लिख देंगे अयूब ने ज्यादा दूरी तय की है, ठीक है। एक आंसर हमारा ये हो गया। और फिर हमसे पूछा है कि कितनी अधिक दूरी तय की है, यानी जिसने भी ज्यादा दूरी तय की उसने कितनी ज्यादा दूरी तय की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों का अंतर कर लेंगे, यानी इन दोनों दूरियों को आपस में घटा लेंगे। ज्यादा दूरी में से कम दूरी को अगर हम घटा लेंगे तो यह हमें पता चल जाएगा कि अयूब ने जितनी भी ज्यादा दूरी तय की है किससे, दिनेश से, वो कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे दोनों दूरियों में अंतर। तो अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा दूरी में से यानी 21.1 में से माइनस कर देंगे किसको, कम दूरी को, 20.2 किलोमीटर को, 20.2 किलोमीटर को, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, बाहर किलोमीटर लिख लो एक बार। 21.1 में से माइनस करेंगे 20.2, तो पहले लिखिए 21.1, ठीक है, और इसके नीचे हमें लिखना है 20.2। तो दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, दशमलव के दाहिनी ओर राइट हैंड साइड पर 2 है तो इसको इस 1 के नीचे लिखिए, और लेफ्ट हैंड साइड पर 20 है तो इसको 21 के नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 1 में से 2 घटा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, इधर से एक हासिल ले लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 9, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, यहां से हासिल हमने इधर ले लिए तो इधर क्या बचा 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, ठीक है। फिर 2 में से 2 घटाएंगे इधर भी 0 बचेगा, तो इन दोनों को आपस में घटाने में क्या मिलेगा हमें 0.9। तो यहां लिख लेंगे 0.9 किलोमीटर, ठीक है। यानी अयूब ने दिनेश से कितनी ज्यादा दूरी तय की है, 0.9 किलोमीटर। अयूब ने दिनेश से 0.9 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है, ज्यादा दूरी तय की थी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं, आप इसे लिख लीजिए। स्टूडेंट सवाल नंबर 8 हमें दिया है, श्यामा ने 5 kg 300 g, kg का मतलब किलोग्राम, g का मतलब ग्राम। श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम सेब और 3 kg 250 ग्राम आम खरीदे। ओके। सरला ने 4 kg 800 ग्राम संतरे और 4 kg 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे, हमसे पूछा क्या है, किसने अधिक फल खरीदे, श्यामा ने या सरला ने। तो हम क्या करेंगे, श्यामा ने जितने फल खरीदे उनको प्लस कर लेंगे और सरला ने जितने फल खरीदे उनको प्लस कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा फल खरीदे हैं, ठीक। तो हल कर लेते हैं। हल, श्यामा द्वारा खरीदे गए कुल फल, है ना, खरीदे गए कुल फल। श्यामा ने क्या क्या खरीदा, 5 kg 300 ग्राम सेब और 3 kg 250 ग्राम आम। तो हम क्या करेंगे, 5 kg 300 ग्राम और 3 kg 250 ग्राम को प्लस कर लेंगे। 5 kg और 300 ग्राम प्लस इतने तो खरीदे सेब, 3 kg और 250 ग्राम इतने खरीदे
आम, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? केजी को केजी से जोड़ेंगे और ग्राम को ग्राम से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 केजी और 3 केजी मिलकर कितना हो जाएगा? 8 केजी। ओके, फिर हम ग्राम ग्राम को जोड़ लेंगे। 300 ग्राम और 250 ग्राम मिलकर कितना हो जाएगा? 300 ग्राम और 250 ग्राम होता है 550 ग्राम। यानी श्यामा ने कुल वजन के फल खरीदे, कितने वजन के? 8 केजी 550 ग्राम के, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको पूरे को केजी में बदल लो या फिर पूरे को ग्राम में बदल लो। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को केजी में बदल लेते हैं, ठीक है। हमें यहां एक संख्या मिल जाएगी। तो केजी में हम कैसे बदलेंगे? यहां तो ये 8 केजी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 550 ग्राम को हम केजी में बदल लेंगे, ठीक है। और फिर इन्हें हम आपस में जोड़ सकते हैं, केजी केजी हो जाएगा। 8 केजी हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस अब इस 550 ग्राम को हम केजी में बदल लेते हैं। तो 550 ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से हम भाग दे देंगे। तो ये क्या बन गया? केजी बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर के एक जीरो से नीचे का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? इधर 8 केजी, ठीक है, और प्लस 100 से, देखो ऊपर 55 बचा, नीचे 100 बचा। तो 100 से जब हम 55 को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? नीचे 2 जीरो हैं, तो इकाई दहाई, दहाई से पहले हमें दशमलव लगा देना है। तो हमें मिलेगा 0.55 केजी। अब इन दोनों को प्लस करके लिख लेना है। तो प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए 8 में हमें प्लस करना है 0.55 केजी। तो इसमें दशमलव है और दशमलव के दाहिनी ओर 5 2 अंक हैं। तो इस बिना दशमलव वाली संख्या के दाहिनी ओर हम दशमलव लगा लेंगे और इधर 2 जीरो लगा लेंगे। तो यहां हमारे 2 अंक हो गए। अब इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे रखेंगे और 5 को हम 0 के लिए नीचे लिख लेंगे 5, ठीक है। और इधर वाले 0 को 8 के नीचे लिख लेंगे। इसको हम प्लस कर देंगे। तो 0 + 5 5 होता है, 0 + 5 5 होता है, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 + 0 8 होता है। तो क्या मिलेगा? 8.55 केजी, 8.55 केजी, ठीक है। कुल कितने फल खरीदे केजी में? श्यामा ने 8.55 केजी। इस 5 के बाद आप चाहें तो 0 रख सकते हैं और नहीं चाहते तो ना रखें, ठीक है। यानी दूसरा जो 5 है, इसके बाद जितने मर्जी उतने 0 आप लगा सकते हैं। तो यहां पर हम नहीं लगाते, ठीक। लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे? सरला के जितने भी फल हैं उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो सरला द्वारा खरीदे गए कुल फल, क्या करना है हमें? यहां पर भी प्लस करना है। तो सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे खरीदे। तो हम लिखेंगे 4 केजी 800 ग्राम क्या खरीदे? संतरे। और इसमें हमें प्लस कर लेना है क्या? 4 केजी 150 ग्राम, 4 केजी 150 ग्राम। ये क्या है हमारा? ये हमारे केले, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं। केजी को केजी में जोड़ो, ग्राम को ग्राम में जोड़ो। तो 4 केजी 8 केजी हो जाएगा, ठीक है। 800 ग्राम और 150 ग्राम कितना हो जाएगा? 950 ग्राम। ओके, अब इसको हम केजी में व्यक्त कर लेते हैं इस ग्राम को और एक संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो 8 केजी आप ऐसे ही लिखिए, प्लस लगाइए, 950 ग्राम को आप केजी में बदल लीजिए। तो क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो ये बन गया केजी, ठीक है। दिख रहा है ना? एक बार देख लेता हूं। ओके, तो ऊपर के एक जीरो से नीचे का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें मिलेगा 8 केजी और प्लस ऊपर 95 नीचे 100, 100 से 95 भाग देंगे, क्या मिलेगा हमें? नीचे 2 जीरो, तो इकाई दहाई से पहले दशमलव लग जाएगा। तो हमें मिलेगा 0.95 केजी, ठीक है। अब इसको पूरे को प्लस कर लो, 8 केजी और 0.95 केजी। तो हमें मिलेगा 8.95 केजी, ठीक है। ये हो गया हमारा केजी में। सरला ने कुल मिलाकर 8.95 केजी फल खरीदे और श्यामा ने कुल मिलाकर 8.55 केजी फल खरीदे। तो बताइए किसके फल ज्यादा हैं, सरला के या श्यामा के? तो देखिए श्यामा का जो दशमलव से पहले अंक है वो क्या है? 8, और इधर भी दशमलव से पहले 8 है, यानी दोनों ओर बाईं ओर 8 8 है। अब आगे बढ़िए,
दशमलव के दाहिनी ओर पहला अंक 5 है, इधर दशमलव के दाहिनी ओर पहला अंक 9 है, तो 5 बड़ा है या 9 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है, तो यही वाले फल ज्यादा है। और ये फल किसने खरीदे हैं? सल्ला ने। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 8.95 kg 8.95 kg ज्यादा है किससे? 8.55 kg से, 8.55 kg से, ठीक है। इसीलिए 8.95 kg फल खरीदे सरला ने, तो हम लिखेंगे सरला ने अधिक फल खरीदे हैं, सरला ने अधिक फल खरीदे थे, ठीक है, या खरीदे हैं, जो मर्जी बोले दो, ये हमारा उत्तर हो गया। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अगर हम चाहते तो यहां से देखिए श्यामा द्वारा कुल कितना फल खरीदा गया, हमने इन दोनों को जोड़कर क्या प्राप्त किया? 8 kg 550 ग्राम, ठीक है। और सरला ने कुल कितना फल खरीदा, इन दोनों को जोड़कर हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 kg 950 ग्राम। तो यहां से भी आप बता सकते थे, यह है 8 kg 550 ग्राम और यह है 8 kg 950 ग्राम, तो ये 8 kg तो बराबर हो गया, इधर है 550 ग्राम, इधर है 950 ग्राम, तो बताइए सबसे ज्यादा फल किसका है? 950 ग्राम वाला। तो यहां से भी हम इसका उत्तर बता सकते थे, लेकिन हमारा ये चैप्टर किसका है? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, भिन्न एवं दशमलव। तो पहले हमने क्या किया, इन संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदल लिया, यानी यहां पर हमने पूरे को केजी बना लिया और इसको पूरे को केजी बना लिया। इस तरह से हमें यहां दशमलव वाली संख्याएं प्राप्त हो गई। अब दशमलव वाली संख्याओं की हमने तुलना कर ली तो हमें यह पता चल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसे लिख लीजिए। अब हम सवाल नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल यानी 9वां सवाल हमें दिया है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 42.6 किलोमीटर ज्यादा है और 28 किलोमीटर कम है। तो हमें यह बताना 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से आखिर कितना कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी 42.6 में से 28 को हम घटा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, यानी हमें इन दोनों का अंतर करना है, ठीक है। तो हल लिख लेते हैं। अंतर क्या करना है हमें? अंतर। और अंतर के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे। तो बड़ी संख्या हमारी 42.6, इसमें से माइनस कर देंगे 28 को। 28 को इनको ब्रैकेट बंद कर लो और ये किलोमीटर में, तो एक बार बाहर किलोमीटर लिख लो। 42.6 में से 28 को हम कैसे घटाएंगे, ये दशमलव वाली संख्या, ये बिना दशमलव वाली संख्या। तो पहले लिखिए 42.6, ठीक है। अब इस बिना दशमलव वाली संख्या को हमें कहां लिखना है? इस दशमलव वाली संख्या के बाईं ओर। कहां? बाईं ओर। 2 के नीचे 8 लिखेंगे और 4 के नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें इस वाली संख्या में हम 8 के बाद यहां दशमलव रख देंगे और इधर कुछ नहीं तो इधर एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद आप जितने मर्जी उतने जीरो लगा सकते हैं। अब इसको घटा लीजिए, तो 6 में से जीरो घटाएंगे, यहां 6 मिलेगा। दशमलव के नीचे दशमलव रखिए। 2 में से 8 को घटा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे इधर, तो इधर हो जाएगा 12। 12 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा? 3, क्योंकि एक हासिल हमने इधर ले लिया। 3 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। तो इन दोनों को आपस में घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 14.6। क्या मिलेगा? 14.6 और बाहर है किलोमीटर, तो बाहर किलोमीटर, ठीक है। तो हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे? हम अपना आंसर लिखेंगे कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? 14.6 किलोमीटर कम है। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।